नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी कैरियर काउंसिलिंग सेंटर रांची। आज है तारीख 22 सितंबर। 22 सितंबर। नीट की दुनिया निराली है। हम लोग से पूछते रहते हैं कि सर आप लोग कीजिएगा क्या इसमें। जो पेरेंट हैं ध्यान देंगे, जो कर रहे हैं, आपके पूरे पढ़ने के बाद, कोचिंग संस्थानों के पढ़ाने के बाद, रिजल्ट के बाद नीट की लंबी प्रक्रिया रहती है। और जो स्टूडेंट पेरेंट पेशेंस से जुड़े रहते हैं उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मिलता रहता है। प्री काउंसलिंग में हम लोग एक काम करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ और रैंक में लगातार आपको हर राउंड की बारीकियां होती हैं। एक क्विक रिकैप दे दें, जो पेरेंट अगर 2026 वाले देखेंगे, इसे 27 वाले देखेंगे। 5 मई को परीक्षा हुई नीट की, 14 जून को रिजल्ट आया, काउंसलिंग शुरू हुई जुलाई में, 12 अगस्त को ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड आया जिसमें सभी बैठते हैं। फिर यहाँ रांची में झारखंड के भी बच्चे और बिहार के भी बच्चे हैं। झारखंड का नीट का फर्स्ट राउंड आया 18 अगस्त को। बिहार इसमें पीछे रहता है, मैट्रिक की परीक्षा रिजल्ट में सबसे आगे है। बिहार नीट राउंड 1 आया 24 अगस्त को। फिर राउंड 2 आया, इसी में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जिसको समझना पड़ता है और जहां हमारी काउंसलिंग टीम गाइड करती है। 18 सितंबर को फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 आया और 22 सितंबर को आज नीट का राउंड 2 आया। बहुत बच्चे इसमें जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली हुई है, कुछ विड्रॉ कर गए, कुछ बने हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं। आज फिर एक स्थिति आती है निर्णय की कि किसमें क्या करना। इन्हीं चीजों को लगातार हम लोग अपने काउंसलिंग के बच्चों को बताते रहते हैं। फिलहाल सबकी जिज्ञासा होगी कट ऑफ कहाँ पे गया, बता रहा हूं आपको। बिहार का नंबर 1 हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है पीएमसीएच पटना का। पहले जनरल कैटेगरी का बता दे रहे हैं, 6255। ये ऑल इंडिया कोटा है, ऑल इंडिया कोटा रैंक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्णिया वालों के लिए खास खबर है, अलग से वीडियो भी करेंगे, अंत तक बने रहिए, अलग वीडियो बताएंगे। बेतिया वालों के लिए भी आईजीएमएस पटना 7821, एनएमसीएच पटना 10,000, डीएमसी लहरियासराय 11,000, श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज मुजफ्फरपुर 12,997, मतलब 13,000, भागलपुर मेडिकल कॉलेज 13,870, नालंदा 14,021 और ईएसआईसी कॉलेज 14,214, एएनएमसी गया 13,996। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है बेतिया में और एक पूर्णिया में, मधेपुरा में भी एक बात है। पूर्णिया में बात यह है कि राउंड 1 के बाद भी, राउंड 2 के बाद भी ऑल इंडिया रैंक 4 ओपनिंग रैंक है। भाई इन तक खबर पहुंची, क्या कर रहे हैं, एम्स के बच्चे हैं, वहां भी किए हैं, क्या कर रहे हैं। दोनों राउंड में इनका दिख रहा है ऑल इंडिया रैंक 4। तो इनके कोचिंग के जो टीचर्स होंगे सुन पा रहे हैं या आप उनको जानते होंगे। हम लोग भी प्रयास करेंगे खबर देने के लिए। इस काउंसलिंग से तो बाहर जाए, एक खामखा सीट भी रखा हुआ है, वो बच्चा टिकेगा भी नहीं, तो सेकेंड राउंड में विड्रॉ कराइए उनको। पूर्णिया के बारे में इंटरेस्टिंग चीज है और मधेपुरा के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, चिंताजनक है। भाई जनरल का कट ऑफ आप दे ही नहीं रहे हैं। क्यों? राउंड 1 में भी नहीं दिया, राउंड 2 में भी नहीं दिया, क्या बात है। तो पूर्णिया के जो हमारे मित्र हैं, तेज तर्रार पत्रकार महोदय लोग हैं, इस बात को उठाएं, आप सरकार से पूछें कि भाई क्लोजिंग रैंक क्यों नहीं आ रहा। इस पे अलग से राइटर बना के अभी हम लोग डाल देंगे। तो 6200 में नंबर 1 कॉलेज मिला गवर्नमेंट का, जनरल कैटेगरी के बच्चों को, यूआर को। और मैं फिर कह दूं, देयर इज नो कैटेगरी कॉल्ड जनरल इन इंडिया, इट इज अनरिजर्व्ड। इसमें सभी लोग रहते हैं। और लास्ट जो कट ऑफ गया गवर्नमेंट कॉलेज का वो 13,996 है। और बाकी बेतिया और मधेपुरा पूर्णिया की क्लैरिटी नहीं है। इस पे ध्यान देंगे हमारे पत्रकार मित्र लोग, तो जरूर सरकार जवाब देगी। ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी को एक साथ चर्चा करते चलेंगे।
6,451 क्लोजिंग रैंक है ईडब्ल्यूएस का और 6,428 है बीसी का कैटेगरी का पीएमसीएच पटना में, और ईबीसी का है 7,643। आईजीएमएस का 8,288 है आपको, ईडब्ल्यूएस का 7,800 है बीसी का। बीसी कैटेगरी कट ऑफ आईजीएमएस में हायर साइड है और ईबीसी का 9,524। एनएमसीएच पटना 10,575, ईडब्ल्यूएस 10,208, बीसी 10,870, लगभग सभी पैरेलल हैं। आपको जनरल कैटेगरी में भी कट ऑफ 10,100 गया था। मुजफ्फरपुर में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 15,250 और बीसी हायर साइड है 30,576, ईबीसी 16,777। भागलपुर में 15,500, भागलपुर के हमारे मित्र लोग देख रहे होंगे जो पेरेंट्स भी हैं, 15,565 ईडब्ल्यूएस, बीसी 15,062 और ईबीसी 19,000। ईडब्ल्यूएस से बीसी लगभग बराबर गया, अनरिजर्व भी लगभग पैरेलल ही है। मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस हम बताएंगे टाइम आने पे। नालंदा 16,290 ईडब्ल्यूएस, 14,000 बीसी। यहां ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ से ऊपर फिर बीसी का गया है। बिहार में कई जगहों पे बीसी का कट ऑफ हायर साइड है। ईबीसी यहां पे 21,000 गया है, 21,000 में ईबीसी को मिला है कॉलेज नालंदा में। गया मेडिकल कॉलेज 17,163, 17,163 ये गया है बीसी के लिए, 15,000 ओबीसी और 23,000 ईबीसी। यहां आने के बाद ईबीसी का एक स्लाइड नीचे गया है, नीचे रैंक में मिला है, क्योंकि कई बच्चे इस कैटेगरी में जो बाहर ना प्रेफर करके यही कर रहे हैं और एक बेहतर डिसीजन है। बेतिया कुछ पता नहीं चल रहा है, मधेपुरा पूर्णिया जनरल में पता नहीं चल रहा है। ओबीसी का बता दें आपको, ईडब्ल्यूएस बेतिया में 18,000 ओबीसी, 22,000 मधेपुरा में और 23,000 पूर्णिया में। ये ईडब्ल्यूएस है, 18,000, 22,000, 23,000। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 23,000 रैंक तक आपको सेकेंड राउंड में मिल गया है। बीसी को कहां तक मिला है? 18,283 में बेतिया है, 18,692 में पूर्णिया है, लोएस्ट गया है मधेपुरा का 19,000 बीसी में। ईबीसी में 24,000 गया है बेतिया का, 25,034 पूर्णिया का और 25,294 मधेपुरा का। तो ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी। एससी एसटी पे आते हैं। पीएमसीएच पटना 66,000 एससी कैटेगरी, 74,000 एसटी। एससी कैटेगरी जो लोएस्ट रैंक बिहार का हुआ एडमिशन वो है 1,66,595 पूर्णिया में, और एसटी कैटेगरी का जो लोएस्ट रैंक है जो हुआ है वो 1,68,820। अब आईजीएमएस पटना, यहां देखिए ये भी एक प्रश्न का विषय है। सेकेंड राउंड में एसटी का क्या कट ऑफ गया ये क्लियर नहीं है। भाई पटना के जो पत्रकार मित्र से एजुकेशन को कवर करते हैं कृपया ध्यान दें, पता लगाएं, हमें जानकारी मिलेगी हमारे, पर आपके साइट में मेंशन नहीं है। पटना और एनएमसी नालंदा मेडिकल कॉलेज में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ नहीं है। क्या वजह है? 1,02,000 में एनएमसीएच पटना में एससी, डीएमसीएच दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एससी कैटेगरी का कट ऑफ 1,14,000, 1,48,000, 1,46,000 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 1,14,000, 32,000, 1,31,000। मतलब 1,14 से 31 तक आपके बिहार के टॉप 7 कॉलेज मिल रहे हैं एससी और एसटी कैटेगरी में। गया में फिर गया और नालंदा, यहां फिर एसटी कैटेगरी का रिपोर्ट ही नहीं है। क्या कारण है मालूम नहीं। गया मेडिकल कॉलेज में 1.5 लाख में आपको एससी कैटेगरी को मिला है
और बेतिया में भी 1.5 लाख में। गया और बेतिया में लगभग 10,000 का डिफरेंस है। 1,50,880 गया में और 1,59,218 आपको बेतिया में गया है। और मधेपुरा में 1,66,260 और पूर्णिया में 1,65,555 SC। ST कैटेगरी में ESIC बेटा में 99,815, बेतिया में 1,44,000, पूर्णिया में 1,17,000 और मधेपुरा में 1,68,000। समरी बता दें, जनरल कैटेगरी में 6,225 से शुरू हुआ और 13,300 14,000 तक लोगों को मिला। अब बिहार में एक और चीजें हैं, फीमेल कैटेगरी, ध्यान देंगे। फीमेल कैटेगरी में PMCH पटना में कॉम्पिटिटिव फाइट है, बराबर ही चल रहा है। 6,718 अनरिजर्व में गर्ल्स का टॉप फॉर IGMS पटना इज 8,111, फॉर NMCH पटना 9,962। गया गर्ल्स कैटेगरी में गया 4 नंबर पे है, लड़के लोग उसको पीछे किए हुए हैं, ठीक है। और भागलपुर 13,000 में, दरभंगा 12,000, मुजफ्फरपुर 14,000, ESIC पटना 14,000, नालंदा 15,000। यहां फिर पूर्णिया में कट ऑफ बताया ही नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बेईमानी है, क्या नियत है पूर्णिया से, बेतिया से। ये रिकॉर्ड है हमारा, इसको देखें, ध्यान दें। एक दूसरी चीज है, फिर आपका EWS में 5,896 से शुरू और 22,000 रैंक तक लड़कियों को हुआ है EWS में, ये ऑल इंडिया रैंक है। BC में भी 6,000 से शुरू होकर के 22,000 रैंक है। EBC में 8,000 PMCH पटना है, तो आपको 27,000 में मधेपुरा है। SC में 73,000 शुरू है और 1,82,000, लगभग 20,000 रैंक आगे गर्ल्स को मिला है। और यहाँ फिर ST कैटेगरी में पटना की जानकारी नहीं है, दरभंगा की नहीं है, भागलपुर नहीं है, बिहार नहीं है, नालंदा है, पूर्णिया और मधेपुरा यहाँ नहीं है। इस पे ध्यान दिया जाए। ये थी कट ऑफ की जानकारी। इससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जानकारी मिल जाएगी। आगे भी राउंड्स होंगे, कट ऑफ नीचे जाएगा। जो बच्चे बॉर्डर लाइन में हैं, पढ़ाई जारी रखिए। जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। और बाकी आगे के जो बच्चे हैं उनको एक जानकारी मिल रहा है, इसी को बेंचमार्क बना के पढ़ना है। बहुत जल्द हम लोग मार्क्स वर्सेस रैंक भी बताएंगे आपको, तो एक पैरामीटर आपको पता चलेगा। इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल में भी हम लोग ऑल इंडिया, झारखंड और बिहार के सभी काउंसलिंग को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप लगातार हमारे सोशल मीडिया पे बने हैं। और www.psychographicstudy.com पे ये जो डाटा मैंने बताया है वो आपको वेबसाइट पर हमारे मिलेगा। बस 5 मिनट देर, जल्दी साइट आई थी, 10 मिनट और लगेंगे। आपको लिंक यहाँ भी रहेगा, तो www.psychographicstudy.com पे आप जाएं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये शिक्षकों के लिए भी लाभकारी है, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए तो है भी। मेरी तरफ से अभी इतना ही। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।